जेब को लेकर बयान दिया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। और जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट ने मोर्चा खोल दिया है अबू आजमी के खिलाफ। केस दर्ज करा दिया गया है। तो उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा में भी अबू आजमी ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला और कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। लेकिन जिस तरीके से पूरा विरोध अबू आजमी के खिलाफ हुआ, अबू आजमी उसको देखते हुए अब खुद बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। मुगल शासक औरंगजेब भले ही 318 साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसके नाम पर भारतीय सियासत में आज भी संग्राम हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन, ये जूते चप्पलों की बारिश सपा नेता अबू आजमी के पोस्टर पर की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम करने वाले अबू आजमी के खिलाफ औरंगजेब के विरोधियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। औरंगजेब की वकालत करना, उसके शान में कसीदे पढ़ना और औरंगजेब को महान शासक बताना सपा नेता अबू आजमी को अब भारी पड़ गया। अबू आजमी के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। सड़क पर जहां अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। माहौल खराब होता देख अबू आजमी ने यू टर्न लिया और अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े, उन्हें महान मुगल शासक बताया। साथ ही कहा कि औरंगजेब के समय देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद बढ़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। हालांकि अबू आजमी की माफी उनके विरोधियों को नाकाफी लग रही है। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक के नेता अबू आजमी पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक चलाने की मांग कर दी है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया। निलंबन होगा सर, निलंबन होगा। निलंबन करने की मांग किया है। अबू आजमी पर मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं बीजेपी शिवसेना के तमाम नेता आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडल संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। अब्बू आजमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र का जो इतिहास जानता नहीं, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को अपमान करना, अगर उनको लगता है कि ये उन्होंने सही किया, पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कितना सहन करेंगे हम लोग? कभी ना कभी तो ये बम फटेगा और अब्बू आजमी को उनकी भाषा में, जो उनको समझ में आती है ना, वो भाषा में उनको जवाब मिलेगा। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में लगी सियासत की आग की आंच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई।
अबू आजमी सपा के नेता है। ऐसे में यूपी बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश को घेरना शुरू किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी के बहाने अखिलेश को घेरा, साथ ही अखिलेश से आजमी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। जो भी चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ये सच है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास के जरिए आप अपना वर्तमान और भविष्य जरूर बिगाड़ सकते हैं। औरंगजेब को लेकर सबके अपने अपने इतिहास हैं, लेकिन सवाल ये कि 300 साल से भी ज्यादा पुराने किरदार की आज की सियासत में क्या जगह है? कौन से मुकाम पर हमें औरंगजेब की जरूरत पड़ गई? क्रूर शासक औरंगजेब को महान बताकर अबू आजमी न केवल खुद खलनायक साबित हो रहे हैं, बल्कि उनकी एक गंदी सियासत मुल्क के तमाम मुसलमानों को भी खलनायक बनाकर छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ अबू आजमी जो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे यानी कि फरहान आजमी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल उनके खिलाफ रोड रेज का केस दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। दरअसल गोवा पुलिस की तरफ से यह आरोप लगा है कि फरहान आजमी जिन्होंने सार्वजनिक जगह पर मारपीट की और शांति भंग करने की कोशिश की है। अबू आजमी की बढ़ी मुश्किलें। बेटा फरहान आजमी पर केस दर्ज। गोवा रोड रेज में फंसे फरहान। लोगों का हुजूम है, शोर शराबा है और सड़क पूरी तरह से ब्लॉक। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी के गोवा कैंडुलम इलाके में मामूली बात पर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के मुताबिक फरहान आजमी हेकड़ी दिखाने लगे। पुलिस ने सार्वजनिक जगह पर मारपीट करने और शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। Farhan Abu Azmi and his driver, we have registered FIR against them and issued notices under 35 of BNS Act to remain present at the police station for investigation. पुलिस भले ही अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी पर केस दर्ज कर चुकी हो, लेकिन फरहान की जिन लोगों से बहस हुई उन लोगों ने फरहान से समझौता कर लिया। ऐसे में अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी सीधे सीधे पुलिस इंस्पेक्टर परेश नाइक पर आरोप लगा रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने फरहान आजमी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। फरहान